Hello students, welcome to our channel Sadhika Education Class 8. Students, आज चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन पेपर पूरे लेसन के ऊपर बेस्ड है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करना, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे इस लेसन से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो MCQ बेस्ड है। मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं 4 ईच इन एवरी पार्ट, तो उसको आप चूज करोगे कि 2/5 -3 जो पावर में है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में भी मैंने आपको जो वैल्यू निकालने के लिए दी है, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे रफ में और उसके बाद आप बताओगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चेक हुआ है एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड। जो पावर्स आप करते हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करें और माइनस करें तो क्या आएगा, वो आपने यहाँ पे ध्यान करके करना है कि पहले मल्टीप्लाई करोगे या पहले माइनस करोगे, ये चीज़ यहाँ पर चेक हो रही है आपकी। उसके बाद फिर पावर में जो होगा उसको पूरा आपने सॉल्व करना है, इस पूरे को खोलकर -2 को खोलकर आपने सॉल्व करना है, फिर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। उसके बाद आपने फोर्थ पार्ट में ये बताना है कि वेरी लार्ज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग डैश एक्सपोनेंट्स। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट या नेगेटिव एक्सपोनेंट, किस तरीके के एक्सपोनेंट्स को हम यूज करते हैं बहुत बड़े नंबर्स को लिखने में स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको आप सोचकर आप आंसर करोगे। फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट पार्ट है। इसमें आपको जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया है, आपको इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो आपकी एक्सरसाइज 12.2 जो है वो पूरी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। तो ये फिलअप की फॉर्म में भी आ सकता है, MCQ की फॉर्म में भी आ सकता है, और अलग से 1 मार्कर करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक पर्टिकुलर बस क्वेश्चन दे दिया और ये कहा कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब सेकेंड पार्ट में भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस नंबर को लिखना है। थर्ड पार्ट में आप ये लिखा है कि अगर आप 8/5 को किस नंबर से डिवाइड करो कि आपको 8 मिले। 8/5 को 8 raised to the power 5 को आप किससे डिवाइड करोगे कि आपको 8 आंसर मिले। तो जो नंबर है यहाँ पर पावर वाला ही नंबर होगा, जैसे यहाँ पर 8 raised to the power 5 है। तो ये ध्यान से आप करेंगे इस क्वेश्चन को भी कि ऐसे कौन से दो नंबर्स आपको मिलेंगे कि आप इस पूरे को उसी से ही डिवाइड करो और आपको 8 मिल जाए। बहुत ईजी है, तो थोड़ा सा बस आपको ध्यान लगा के करना है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में आपको इस पूरे क्वेश्चन को यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म भी आपने करा है एक्सरसाइज 12.2 में। तो वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस की आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, सो दैट आप इसको पूरा प्रैक्टिस कर सको। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का ही फिफ्थ पार्ट में आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि अगर 36 को हम 6 × 6 लिख सकते हैं और 6 × 6 को हम 6 raised to the power 2 लिख सकते हैं, तो 1/36 को हम कैसे लिखेंगे एज पावर विद बेस 6, यानी कि 6 बेस हो तो और उसका पावर क्या हो, तो वो आपको बताना है और आंसर उसको सॉल्व करके 1/36 आए। आंसर की मैं आपको साथ में दूंगी ज़रूर, तो आप घबराओ मत कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो आप खुद से ट्राई करना, फिर आंसर की के साथ मैच कर लेना कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कि बेस एंड पावर की फॉर्म में लिखना है, पावर में आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, सेवेंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, आपको A की वैल्यू और B की वैल्यू दी हुई है। इसमें आपने A raised to the power B प्लस B raised to the power A की वैल्यू निकालनी है। आप A की वैल्यू यहाँ लगाओगे, B की वैल्यू यहाँ लगाओगे, ऐसे ही B की वैल्यू जो है आप यहाँ से लेके यहाँ लगाओगे और A की जो वैल्यू है -1, ये आप यहाँ लगाकर इस पूरे को सॉल्व करोगे और फिर आप आंसर लिखोगे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2 विच वॉज फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको 2 पार्ट्स दिए हैं, इन दोनों पार्ट्स को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पॉइंट्स में आपको क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको डिवीजन में, सिंपल डिवीजन फॉर्म में आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है जिसका आपने आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। इन दोनों नंबर्स को, दो पार्ट्स हैं इसके, ये भी आप कर लोगे, 12.2 के ऊपर बेस्ड है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है
और ये एक्सरसाइज 12.2 से ही रिलेटेड है आपका। एन इंच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस मच मीटर्स। हमने इंच, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब आपको डिस्टेंस वाले यूनिट्स पता है। तो अगर इंच इतने मीटर्स हैं तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स आपने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन को पूछने का एक अलग तरीका है, इसको देख के आप कंफ्यूज नहीं होना। जनरल एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको सीधा सीधा ऐसे नहीं बोला जाएगा कि इसको यूजुअल फॉर्म में लिख लो या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको स्कूल में टीचर को ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेपर नहीं बनाना, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं बनाना, तो शी विल गिव द पेपर लाइक दिस, ऐसे क्वेश्चंस दे देंगी। जहाँ थोड़ा सा उनको क्वेश्चन पेपर थोड़ा मुश्किल सा बनाना होगा तो वो इस तरीके का क्वेश्चन बना के दे देंगी। बात वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और इस नंबर को लिखो तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बताना है कि बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज दिस, यानी कि आपको इस नंबर के साथ क्या डिवाइड करें कि क्वेश्चन ये आ जाए। तो अब आपने खुद से इसको स्टेटमेंट की तरह सॉल्व करना है लगाकर कि अगर सपोज वो x होगा तो डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा। तो आपने अब फिर देखना है कि इनको मल्टीप्लाई करो इन दोनों नंबर्स को या डिवाइड करो, तभी करके आपको दूसरा नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मिलेगा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने रेसिप्रोकल निकालना है इन दोनों पार्ट्स का। रेसिप्रोकल का आप ध्यान रखना कि बिल्कुल उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो आपने पहले इनको सॉल्व करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके, जैसे आपको कंफर्टेबल है, या आप साथ साथ इसको सॉल्व भी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है कि आपने वैल्यू निकालनी है x की। आपको दिया हुआ है, ये इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है और साथ में पावर्स भी हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कैसे करना है जिससे कि आप x की वैल्यू निकाल सको। तो ये दोनों पार्ट्स में आपने x की वैल्यू निकालनी है और ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इन तरीके के क्वेश्चंस को आप ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूर करना। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी है। इसमें आपने ऐसे ही लिखा हुआ आएगा कि प्रॉपर्टीज यूज करिए एक्सपोनेंट्स की और वैल्यू निकालिए n की। या तो ऐसे हो सकता है, या आपको ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर n की वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला है, आपको ये बोला है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है या फॉल्स है का क्या मतलब हुआ कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर राइट हैंड साइड वाला ही आना चाहिए, या दोनों साइड्स आपकी बराबर ही आनी चाहिए, तभी वो इज इक्वल टू होगा, तभी वो इक्वेशन बनती है और तभी हम ये कह सकेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो अगर दोनों साइड्स आपकी सेम आ जाएंगी तो स्टेटमेंट इज ट्रू। इफ बोथ द साइड्स आर नॉट सेम देन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसमें आपको ट्रू या फॉल्स निकालना है, इसमें आपको वैल्यू नहीं निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपको बस ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसमें वैल्यू नहीं निकलेगी आपकी। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपने इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट में आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर दिस इज ऑफ 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11 के मैंने आपको 5 पार्ट्स दिए हैं और इसमें जो है हर पार्ट 2-2 मार्क्स का है और ये आप थोड़े सिंप्लीफाई की फॉर्म में है, थोड़े बड़े questions है related to exponents and powers. This type of question is also very very important. इन तरीके के questions को भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा so that आपका ये लेसन और ज़्यादा पक्का हो सके और आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी सारे पार्ट्स की। नाउ लेट्स कम टू द आंसर की। अब आंसर की में फर्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था दैट वाज मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको 4 पार्ट्स दिए थे, 4 मैंने आपको आंसर्स दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट्स थे फिल इन द ब्लैंक्स के, उनके भी मैंने आपको आंसर्स दे दिए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में था, 2 मैंने आपको दे दिए। क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों के आंसर दे दिए। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट्स थे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो मैंने आपको दोनों के आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सॉल्व करने के बाद आप बताएंगे, ऐसे नहीं स्ट्रेट अवे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के ये दोनों पार्ट्स हैं
और इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 के भी सारे आंसर्स दिखा दूं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने क्लासमेट्स के साथ। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। चैनल पे आए हैं, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपका ये लेसन और अच्छे से पक्का हो जाए। टेस्ट पेपर को खुद ज़रूर सॉल्व करना, क्वेश्चन पेपर को आगे रख के खुद सॉल्व ज़रूर करना। मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनता है, मैथ्स को करने से आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा पक्का होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।